बीसीसीएल और आईआईटी, आईएसएम की पहल, स्टेम कार्यशाला से छात्रों को मिला नवाचार और विज्ञान का ज्ञान। धनबाद के आईआईटी, आईएसएम, धनबाद के पेनमैन ऑडिटोरियम में गुरुवार को बीसीसीएल के सीएसआर पहल के तहत अंडर प्रिविलेज्ड और प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन पैप छात्रों के लिए स्टेम शिक्षा विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल, आईआईटी, आईएसएम के निदेशक प्रो सुकुमार मिश्रा, जिला शिक्षा पदाधिकारी अभिषेक झा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षक और छात्र मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस कार्यशाला का उद्देश्य बीसीसीएल क्षेत्र के जरूरतमंद और परियोजना प्रभावित छात्रों को विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित स्टेम शिक्षा के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में डिजिटल और वैज्ञानिक शिक्षा बेहद जरूरी हो गई है और ऐसे कार्यक्रम बच्चों में वैज्ञानिक सोच, नवाचार और तकनीकी समझ विकसित करने में सहायक साबित होंगे। जो स्टेम एजुकेशन थोड़ा बच्चे बहुत जुड़ रहे हैं इसके साथ, आप लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं, तो भविष्य में इसकी तस्वीरें किस तरह की आने वाली आपको दिख रही हैं और कितना ज़रूरी है? अभी तक तो मान लीजिए कि 1500 बच्चों को जोड़ा गया और कितने बच्चों को जोड़ना बेहतर होगा? ये सबसे पहली बात है कि स्टेम एजुकेशन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। सारे स्कूल में इसकी पढ़ाई होती है, लेकिन ये आईएसएम आईआईटी ऐतिहासिक इंस्टीट्यूट और इसके दो प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर नीलाद्री और प्रोफेसर रश्मि और धीरज साहब यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर, उनके नेतृत्व में ये संस्थान और बीसीसीएल का भी इसमें कुछ अल्प योगदान रहा है। इसके साथ साथ प्रैक्टिकल जानकारी स्कूलों में जाकर के मैडम और ये प्रोफेसर साहब जाकर पढ़ाते हैं, समझाते हैं। और साथ साथ मैंने इनको ये भी थोड़ा सा इनसे आग्रह किया है कि बच्चे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेकर, और आपने देखा भी होगा कि बच्चों का जवाब इससे उनको बड़ा लाभ भी मिल रहा है। तो ये सब देखते हुए इसमें 2-3 विषय और थोड़ी सी जोड़ दी जाए कि धनबाद शहर, यहाँ के बच्चे और इसमें जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट आईआईटी, आईएसएम है और बीसीसीएल है, सिम्फर है, तो इनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी किस लिए प्रसिद्ध है और हमारा धनबाद शहर एक सुंदर शहर कैसे बने। इसमें बहुत सारी बीमारियां हैं, कोड़ हैं, बीसीसीएल है, कोयला में नाम आते ही अवैध माइनिंग है, कोयले की चोरी है। इन सब के प्रति भी बच्चों को हमने जागृत किया है कि अपने आसपास होती हुई इस तरह के कुष्ठ रोगों को निदान करें और यही बच्चे कल के भविष्य हैं। और कम से कम इस तरह की जो गलत चीज़ें हमारे प्रदेश को, हमारे कंपनी को, कोल इंडिया को दूसरे जगहों में बदनाम करती है, उससे कम से कम सब बच्चे अगर एक एक बच्चे मिलकर 10 बच्चों को बताएंगे तो 1500 बच्चे 15,000 1 लाख बच्चों को बताएंगे और इस तरह से जागृति फैलेगी और समाज से ये रोग दूर होगा। और स्टेम एजुकेशन के थ्रू बच्चे अच्छी पढ़ाई करके अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर और अच्छा आईएएस अफसर, लॉ, सीए बनने में ये संस्था के लिए अपना पूर्ण योगदान दे रही है और सफलता प्राप्त कर रही है। लेबोरेटरी की बात की जाती है, क्या आने वाले टाइम में बच्चों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, बीसीसीएल खास करके आईएसएम आईआईटी इतनी अच्छी इंस्टीट्यूट है, इनको जो भी जरूरत होगी अन्य संस्थान भी मदद करेंगे और साथ में बीसीसीएल यथासंभव बच्चों के विकास के लिए अपने सीएसआर एक्टिविटी के थ्रू, सीएसआर के तरफ से भी जो योगदान आज तक करते आया है वो अपने आप में बहुत ही सराहनीय है और आगे भी हम इसको बढ़ाएं। सर, ये जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, इस बीच जो कोयले की भी डिमांड में बढ़ रही है, चलिए अगर किसी सोर्स में कुछ हल्का फुल्का कमी, ऐसे डीजल की कमी हमारे यहाँ जिस तरह से सुनाई देता है, हमारे इंडस्ट्रियल या कुछ कार्य में ऐसा कुछ इसका प्रभाव नहीं है, फिर भी कोयले का हमें हमेशा ज़रूरत रही है और आज के परिवेश में इसकी उपयोगिता और इसकी खर्च और इसका डिमांड निरंतर बढ़ता ही जाएगा। चोरी है MMDR एक्ट 4 हैं, 21, 22, 23, 24, उसके अलग अलग सेक्शन ये लागू हो गया है। एक सेक्शन नोटिफिकेशन होना बचा है। इसमें बृहद सीआईएसएफ को पावर दिया गया है। साथ ही हमारे भी बीसीसीएल के अधिकारियों को जीएम, पीओ, मैनेजर, एरिया सिक्योरिटी अफसर, एरिया पर्सनल अफसर, उनको भी
कहीं पर भी जांच करने की, छापा मारने की, पकड़ने की और मजिस्ट्रेट के पास डायरेक्ट कंप्लेन लॉन्च करने की का अधिकार कानून से मिल गया है। एक आध अधिकार और कुछ दिनों में मिल जाएगा। यह बीसीसीएल के और किसी भी पूरे कोल इंडिया में किसी प्रकार के गलत कार्यों में लगे हुए लोगों को रोकने में, उनके प्रति कड़ी कार्रवाई करने में बड़ा ही सहायक होगा। देखिए, चोरों का विनाश ही इसका उपाय है। और उसके लिए बीसीसीएल की क्या सर, जो इसीलिए तो जवान बच्चे जो हैं उनसे मैं आग्रह कर रहा था, जिस तरह से कि कोई भी समाज में रोग है उसको केवल पुलिस प्रशासन ही नहीं दूर कर सकती है। एक एक व्यक्ति को अपने अंदर झांकना होगा। कभी किसी ने कहा था, पाप करना उतना ही अन्याय है जितना पाप को देखना। तो ऐसा नहीं है कि सब लोग पाप रोकने के प्रति, हमारा कर्तव्य है बीसीसीएल का, सीआईएसएफ का है, लेकिन समाज के अन्य वर्गों का, जो कि हमारा जनता ही सबसे बड़ी होती है ना लोकतंत्र में, तो जनता अगर अपने ताकत का इस्तेमाल करेगी तो गलत लोगों का इसमें आगमन ही नहीं। ग्राहक मिल गए, एनआरएस सेक्टर के ग्राहक हमको आ रहे हैं, हम इसमें और अधिक करेंगे। पावर में चूँकि कोयला बहुत जगहों से और भी आ रहा है, उनकी कैप्टिव माइंस भी है, तो हमें अपना ग्राहक और भी खोजना होगा, जिसके तरफ हमारे कंज्यूमर मिड जो हमने 3-4 किए हैं कलकत्ता और धनबाद में, उसका काफ़ी लाभ है। देखिए, हर विषय और या हम लोग जब कस्टमर मीट करेंगे तो उस समय पर इस तरह का प्रश्न हमको लगता है कि ज़्यादा यथावत रहेगा, क्योंकि विद्या के केंद्र में आए हैं, ज़्यादा बात विद्या की हो तो अच्छी रहेगी।